हेलो दोस्तों, मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। सीटेट का, यूपी टेट का, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, वीडियो, होम गार्ड एंड अदर एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे यहाँ करवाई जाती है। सफल कैंपस परिवार से इस समय छात्रों को भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है नव वर्ष के लिए। और सीटेट में इसमें फीस कम कर दिया गया है। फीस को 2,000 रुपए रखा गया है कंप्लीट प्रिपरेशन का, इसके साथ साथ कंप्लीट टेस्ट का। ठीक है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। और वो भी दोस्तों ऑफलाइन। वो भी कैसे? ऑफलाइन, पेपर पेन से करवाया जाता है हमारे यहाँ। पूरा प्रैक्टिस वैसे ही कराया जाता है जैसे एग्जाम होता है। ठीक है, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन आपका ये हो जाता है सिर्फ 2,000 रुपए में। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल वगैरह की तैयारी जो 500 रुपए पर मंथ फीस चल रही थी, उसको घटा के 9 वर्ष में छात्रों के लिए 300 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ एक और बात कर लेते हैं। यूपी टेट होने वाले आगे के लिए जो वैकेंसी है यूपी टेट की, तो यूपी टेट के लिए दोस्तों मैं कह सकता हूं कि इसके लिए न्यूनतम फीस संस्था द्वारा आपसे लिया जाएगा। इसलिए संस्था में विजिट करिए और अपना एक सीट निश्चित करवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि सीट फिल होने पर आपका एडमिशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं लेखपाल नोटिफिकेशन की। लेखपाल नोटिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो असमानताएं थी कैटेगरी को लेके, उसको दूर कर दिया गया दोस्तों। अब ओबीसी को 27% आरक्षण पूरा दिया जाएगा। जबकि आयोग कह सकता था कि 11,000 प्लस सीटें खाली हैं, तो सीटों को बढ़ा के ओबीसी की सीटों को बढ़ा देना चाहिए था। लेकिन ऐसा आयोग ने नहीं किया, सीटों की संख्या को यथावत रखा है और सिर्फ ओबीसी की सीटों को जनरल की सीटों से काट के और एससी की सीटें बढ़ा दी गई हैं। हालांकि जनरल में सभी के लिए होता है, ना कि सिर्फ आप ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस के 792 सीटें हैं। जबकि अगर अगर देखा जाए 10% आरक्षण, तो 10% के हिसाब से ये 799 होता है। कितना होता है? 799। 7 सीटें इसमें भी कम है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यूपी के लेखपाल के सिलेबस को। तो सिलेबस पूरी तरह से दोस्तों बदल दिया गया है, क्योंकि इसमें इतिहास 5 क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, राज्य व्यवस्था संविधान 5 नंबर 5 क्वेश्चन का, भारतीय भूगोल एवं विश्व भूगोल 5 नंबर 5 क्वेश्चन का, अर्थव्यवस्था सामाजिक व्यवस्था मिला के 5 नंबर का, ग्राम्य समाज विकास जो है इससे भी 5 नंबर का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जो है वो भी 5 नंबर का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी 5 नंबर का। साथ ही साथ दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा जो प्रबंधन है 10 नंबर का दोस्तों होगा। और डीआई दोस्तों 10 नंबर का होगा। सामान्य हिंदी भी दोस्तों 10 नंबर का होगा। ठीक, कंप्यूटर 15 नंबर का होगा और उत्तर प्रदेश जो है वो 20 नंबर का होगा। यानी अगर मैं कहूं तो इन चारों को, पांचों को अगर जोड़ा जाए तो 30, 10, 40, 45, 20, 65, 65 नंबर आपका दोस्तों सिर्फ यही से हो जाता है। यानी सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत कहाँ है? आपको इन 65 नंबर पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। ठीक है, बात करें कंप्लीट सिलेबस की, तो कुछ इस तरह का सिलेबस है कंप्लीट, जिसे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि ये चीज आप नोट कर सके, ताकि हमको पढ़ना क्या है वो सारी इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इधर रहा। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करना अनिवार्य है, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। देखिए, कंप्यूटर सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ये सब चीजें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट और उसका अनुप्रयोग, ईमेल आईडी को बनाना और ईमेल आईडी का प्रयोग करना, संचालन करना, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना है आपको। और ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, इनसे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ इन टॉपिकों से 10 क्वेश्चन होने वाले हैं और 5 क्वेश्चन दोस्तों यहीं से होने वाले हैं। इन 3 टॉपिक से 5 क्वेश्चन, यानी डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, और कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तकनीकी इंटेलिजेंस, इन सब चीजों से क्वेश्चन जो है एग्जाम में सबसे ज्यादा दोस्तों पूछा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो चीजें हैं वो ये है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, खनन और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाओं, उत्तर प्रदेश संबंधित उपलब्धियों को
इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन सब टॉपिक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे आपका ये तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। और दोस्तों, आप लोग हमारे संस्थान में अगर आते हैं तो सिर्फ जो फीस लिया जाएगा आपको 300 रुपये पर मंथ लिया जाएगा। और इसके लिए क्लासेस आपको 5 घंटे चलते हैं। कितने घंटे चलते हैं? 5 घंटे क्लासेस चलते हैं। तो दोस्तों, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए प्लीज आप लोग आइए और हमारे यहाँ अपनी सीट को बुक करा लीजिए। ठीक है, नहीं तो सीट फुल हो जाने के बाद आपका एडमिशन नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग और नव वर्ष की हार्दिक